शायद मेरी जॉब जाने वाली है। व्हाट? क्या कह रहे हो पापा? ऑफिस में से पैसों की चोरी हो गई है और आरोप मुझ पर लगा हुआ। ऑफिस में से पैसे चोरी हो गए तो आप पे आरोप? आई एम ऑल्सो शॉक्ड। प्लीज डिटेल में बताइए ना पापा, सस्पेंस क्यों रख रहे हो? और ऑफिस का जो सीसीटीवी है ना वो मेन गेट पे लगा हुआ है। मैं बैग लेके जाता हुआ उसमें दिखाई दे रहा हूँ। तो ऑफिस वाले को ये लग रहा है कि मैं पैसे लेकर तो गया और अब मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो आप किसी डिटेक्टिव को जानते हो? वो चिंता आप छोड़ दीजिए अंकल, जो कुछ भी होगी मैं पे कर दूंगा, ठीक है। आप मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है अंकल? ठीक है, बाय। Welcome to AJ Detective Agency. This is Nisha. How may I help you? Hi, my name is Rahul. I wanted to meet AJ sir regarding one case, and this is an emergency. Please. क्या हुआ? किसका फोन था? अरे राहुल सर का फोन था। उन्होंने फीस पेड कर दी है और डिटेक्टिव एजे हमारे घर आने के लिए निकल चुके थे। एजे डिटेक्टिव एजे। एजे सर, मैं निर्दोष तो छूट जाऊंगा ना? देखिए सुनैया जी, केस मैंने आपका ले लिया, लेकिन केस शुरू करने से पहले मेरे 2 नियम हैं, वो अच्छे से जान लीजिए। रूल नंबर 1, केस के संबंधित कुछ भी मुझसे झूठ मत बोलना या फिर अर्ध सत्य मत बोलना। और रूल नंबर 2, रूल नंबर 1, कभी भी मत तोड़ना। इन ड्यूरेशन ऑफ द केस मुझे कहीं भी ऐसा लगा कि आप मुझसे कुछ झूठ बोल रहे हो या मुझसे कुछ छुपा रहे हो, टेक माय वर्ड्स, मैं उसी मोमेंट पे वो केस छोड़ दूंगा। उसके बाद पुलिस आपके साथ क्या करेगी वो मुझे नहीं पता। अदरवाइज एजे का स्ट्राइक रेट है कि जो भी केस हाथ में लिया वो सॉल्व हो गया। तो दोनों रूल्स आपको मंजूर है? एग्री सर। एजे, अब की बार तू फंस गया मेरे यार। एजे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तू सुन रहा है? ऊपर क्या देख रहा है? जब कोई आसमान की ओर देख रहा हो ना तो उसे टोकना नहीं चाहिए। क्या हुआ, बोलो इंस्पेक्टर पांडे। तो मैंने जो भी कहा तूने कुछ भी सुना नहीं, राइट? सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है पांडे। क्या दिखाई दे रहा है भाई? यही कि तू शूज पहन के मेरे घर में घूम रहा है और फ्लोर गंदा कर रहा है। व्हाट? इतनी इंपॉर्टेंट बात में तुझे शूज दिखाई दे रहा है? रुक एक मिनट। हाँ, थैंक यू पांडे। अब मेरी बात सुनेगा मेरे भाई? अरे बोल ना मेरे दोस्त, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। मैं क्राइम सीन पे जाके आ रहा हूँ एजे। हर सबूत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सुनई जी ने ही चोरी की। पांडे, चिल्लाने वाला हर बार सही नहीं होता और खामोश रहने वाला हर बार गलत नहीं होता। अब पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर तुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? ये लो, तुम्हारी असिस्टेंट फ्रेया भी आ गई।
सर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक भी क्लू ऐसा नहीं मिल रहा जो ये साबित कर पाए कि सुनई जी निर्दोष है। इंस्पेक्टर पांडे भी मेरे साथ ही थे। मैं यही बात बता रहा था फ्रेया कि इसकी बार तेरा क्लाइंट भी फंसने वाला है और तू पहली बार कोई केस हारेगा। यस सर, केस को सुनई जी के फेवर में करना इम्पॉसिबल दिख रहा है। एक बात याद रखना तुम दोनों, चेंज इज कांस्टेंट, लेकिन दो चीजें हैं जो कभी भी नहीं बदलती। नंबर 1 गुनहगारों की फितरत और नंबर 2 हम जैसे डिटेक्टिव्स की जिम्मेदारी। एजे, आज से पहले कभी तुझसे ऐसी बात मैंने कही है, लेकिन अरे पांडे, अगर सब कुछ इतना सिंपल होता तो मेरी इतनी फीस पेड करके कोई मेरे पास क्यों आता मेरे दोस्त। सर सबूत सारे सुनई जी के खिलाफ ही है और सीसीटीवी भी मेन डोर का ही जल रहा था। तू साबित कैसे करेगा मेरे भाई कि वह 2 घंटे में कोई गेम कर गया? होगा पांडे, थोड़ी सी धीरज तो रख। अरे यार, टाइम ही तो नहीं है तेरे पास। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे और संडे 2 दिन है तेरे पास। मंडे को मुझे सुनई जी को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। मर गए, अब क्या करेंगे सर? रिलैक्स। थैंक यू पांडे फॉर व्हाट? फॉर गिविंग मी 2 days। गुड लक, मैं चलता हूँ। फटाफट केस निपटाना पड़ेगा फ्रेया। तू ऑफिस जाके आई है ना, तो सुनई जी की कैबिन की टोटल कितनी कीज थी? टोटल 3 कीज है। एक जो सुनई जी के पास रहती है, दूसरी जो उनके मैनेजर हैं राहुल सर उनके पास रहती है, और तीसरी की रिसेप्शन पे रहती है। ओके फ्रेया, सुनई जी का रिसेंटली ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। श्योर? हाँ। ओके। सुनई जी जब पार्टी से मिलने के लिए गए थे फ्रेया, तब उनकी कैबिन में कोई गया था क्या? हाँ सर, पियून भी गया था और लेडी भी गई थी। पियून 2 बार गया था और स्टाफ की एक लेडी 1 बार गई थी। ओके, सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस लिंक ओनली एट प्रेजेंट। मैं पूछताछ करके आई हूँ सर। ओह, दैट्स ग्रेट फ्रेया। पहली बार पियून कैबिन की साफ सफाई करने के लिए गया था। ओके, गो अहेड। उसके बाद एक लेडी फाइल रखने के लिए गई थी। क्या सुनई जी को ये पता था? यस सर, मैंने सुनई जी को कॉल किया था और उन्होंने कहा कि उन्होंने ही उस लेडी को कैबिन में फाइल रखने के लिए बोला था। क्या हुआ सर? तू एक काम कर फ्रेया, उस लेडी की अच्छी तरह से पूछताछ करके आ। मैं जाऊँ सर? आप आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो प्यून भी तो 2 बार गया था ना, उसकी भी तो पूछताछ करनी पड़ेगी। सर वो लेडी और वो पियून दोनों भाई बहन हैं, एक ही जगह पे मिलेंगे। व्हाट? बहन की ऑफिस में भाई प्यून का काम करता है? उस लेडी ने कहा कि उसका भाई कोई ढंग का काम नहीं करता था, इसलिए उसने आपकी भाई की नौकरी उसके ऑफिस में ही लगवा दी ताकि वो हमेशा उसकी नज़रों के सामने रहे। तो चलो इन भाई बहन से मैं मिल के आता हूँ फिर। अरे रुकिए सर, मैंने कुछ फोटोज लिए हैं, वो तो देख लीजिए पहले। हाँ रुक, मुझे दिखा दे चल, फिर उसके बाद मैं चलता हूँ। ये जो आखिर के 3 फोटोज है ना फ्रेया, एक तो ये वाला, ये कुछ वेंटिलेटर विंडो जैसा दिख रहा है। उसके बाद ये तूने लिया है, ये कुछ वॉश एरिया जैसा दिख रहा है। और इसके बाद ये गैलरी जैसा दिख रहा है। तो ये सब कुछ क्या है? सुनई जी के कैबिन के बाजू में एक वॉशरूम है। वॉशरूम की जो वेंटिलेटर विंडो है उसका एक पीक लिया है। उसके एग्जैक्ट पीछे एक वॉश एरिया है। गैलरी को वॉश एरिया में कन्वर्ट किया है और उसके नीचे पार्किंग एरिया है। वैसे वो काम के पिक नहीं है सर। फ्रेया, यू आर अ जीनियस।
तू जिसे कह रही है कि वो काम के पीक नहीं है, तूने ऑलमोस्ट केस सॉल्व कर दिया। भूमिका जी, जी सर। डिटेक्टिव एजेंट, जी सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज कम बैक। भूमिका जी, जी सर। आपकी ऑफिस में जो पैसों की चोरी हुई है ना, उसके संदर्भ में थोड़ी सी बात करनी है आपसे। हाँ बोलिए। आपका भाई भी आपकी ही ऑफिस में काम करता है ना? हाँ। तो वो नहीं है घर में? आ रहा है, बुला लो। राजू, हाँ दीदी आओ बेटा। बोलिए। ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। रिलैक्स। भूमिका जी, जी सर। उस दिन ऑफिस में जब सुनई जी नहीं थे, तब आप कैबिन में फाइल रखने के लिए गई थी? सर मैं पहली बार उस कैबिन में नहीं गई। सुनी जी जब भी किसी काम से बाहर जाते हैं तो मैं फाइल रेडी करके वहाँ रख के वापस आती हूँ। आप चाहे तो सुनी जी से कॉल पे कंफर्म कर सकते हैं। आप कितने समय से इस ऑफिस में काम कर रहे हो? सर मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। ओके। ये आपके भाई जो है राजू, वो इस ऑफिस में कितने समय से काम कर रहा है? इसकी जॉब मैंने पिछले 6 महीने से लगाई है। सर ये पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था, इसीलिए मैंने 6 महीने से उसको अपने साथ जॉब में लगा दिया है। ओके। तो भाई राजू, उस दिन तुम भी कैबिन में 2 बार गए थे, राइट? और मैंने कुछ नहीं किया। देखो राजू, तुम्हारी बहन कैबिन में गई थी तो वो फाइल रख के 1 मिनट में आ गई, लेकिन तुम पहली बार कैबिन में गए थे तब 10 मिनट के लिए कैबिन में रहे। हाँ मैं कैबिन साफ कर रहा था। सर मैं एक बात बोलूं, मेरा भाई चोरी नहीं कर सकता। भूमिका जी, आप ऑफिस में गई थी कैबिन में, हाँ। क्या आपको लगता है कि उस छोटी सी कैबिन को साफ करने के लिए 10 मिनट लगेंगे? नहीं सर। और भाई तुम ऑफिस की साफ सफाई के लिए मीडियम साइज का ड्रम लेके घूमते हो, क्यों? ऑफिस में उतनी गंदगी होती है क्या? नहीं सर, मैं 2 महीनों से ड्रम लेके ही घूमता हूँ। भूमिका जी, हाँ सर। आप कैबिन में गई थी, 1 मिनट में आ गई। जी सर। ये भाई साहब पहली बार कैबिन में गए थे हाँ सर। तो 10 मिनट में बाहर आए थे। मैं सही कह रहा हूँ? जी सर, पर आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए भूमिका जी, जी सर। एक बात तो आप भी मानती है कि पैसे उड़कर तो कैबिन से बाहर नहीं गए। नहीं जा सकते। 2 ही इंसान उस कैबिन में गए थे जब सुनई जी नहीं, राइट? हाँ। सबसे पहले आप गई, हाँ। कैबिन में फाइल रख के वापिस आ गई। हाँ। उसके बाद आपका भाई गया, हाँ सर। 10 मिनट तक वो वहां पे रहा। जी सर। मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या किया। बताइए। वो ड्रम में कागज की गड्डियां रख के गया था और कैबिन में जाके उसने ड्रॉअर भी खोला, नोटों की गड्डियां निकाली, कागज की गड्डियां उस बैग में रख दी और नोटों की गड्डियां ड्रम में रख दी। और उसी टाइम पे उसे किसी ने आवाज दी तो वो भाई साहब बाहर आ गए। उसके बाद फिर से वो 2 मिनट तक अंदर गए। सब कुछ अच्छे से अरेंज करके वो ड्रम लेकर बाहर आ गए। आप कहना क्या चाहते हो सर? मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी कांड हुआ है ये आपके भाई ने किया। आप मेरे भाई को चोर समझते हो? आई हैवंट कंप्लीटेड येट। बात पूरी तरह से समझ लीजिए, मैं इसे प्रूव भी कर दूंगा, क्योंकि जब वो ड्रम लेकर गए उनकी कैबिन के साइड में ही एक बाथरूम है। हाँ। अब अच्छे से याद कीजिए कि वो ड्रम लेकर बाथरूम के अंदर गया, राइट? सही कह रहा हूं? तो बाथरूम में ड्रम लेकर जाने की क्या जरूरत थी? दूसरा, उस बाथरूम की जो वेंटिलेटर की विंडो है उसके ग्लासेस उसने निकाल दिए और जो नोटों की गड्डियां वो लेकर आया था वो उसने पॉलीथीन बैग्स में भरी और उस वेंटिलेटर की विंडो से बाहर फेंक। 10 मिनट इसमें लगे, बाथरूम साफ करने में नहीं लगे। अब वहां पे क्या था? वहां पे एक वॉश एरिया, और उस वॉश एरिया में आपके भाई के अलावा कोई जाता नहीं था क्योंकि वो प्यून है। वहां से उसने पॉलीथीन बैग्स उठा के नीचे रख दी, नीचे डाल दी पार्किंग में।
क्या ये हो सकता है वो उसे बाथरूम में भी 10 मिनट लगे थे? राजू, क्या ये डिटेक्टिव साहब कह रहे हैं ये सब सच है? अगर ये सच निकला तो मैं तुम्हें खुद पुलिस के हाथ में सौंप दूंगी। नहीं 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 दीदी, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। किसी ने मुझे ब्लैकमेल किया था, ऐसा नहीं करूँगा तो आपको मेरी पर्सनल बातें बता देगा, इसलिए मैंने ये सब घबराहट के कारण कर लिया। यहाँ पे आने से पहले ही मुझे पता था कि घटनाक्रम क्या बना। अच्छा है कि तूने कबूल कर लिया। तेरा कन्फेशन अब मेरा सहयोगी दे देगा। लेकिन एक दूसरी बात भी है, मैं ये भी जानता था कि ये सब कुछ प्लान तू नहीं कर सकता। तेरे पीछे जो मास्टरमाइंड है उसका अब नाम बता दे जल्दी से। हाँ सर, उनका नाम है। हेलो पांडे, हाँ एक नाम और फोटो भेज रहा हूँ, उसकी जन्म कुंडली निकाल जल्दी से। लेकिन 2 दिन में कैसे हो गई जी? अरे वो रॉकेट को लगा देना इसके पीछे, 2 दिन में तो आसानी से हो जाएगा पांडे। रॉकेट? कौन सा रॉकेट भाई? द बैड बॉय ऑफ योर डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर ठकराल। अरे यार, तेरे को पता तो है पुलिस वाला होके सबसे ज्यादा नियम वही तोड़ता है। अरे लेकिन उसकी स्पीड, इंटेलिजेंस और नेटवर्क जबरदस्त है पांडे, बुलाते हैं ना उसको। क्या कहता है? अरे ना बाबा, जुबान से ज्यादा तो उसके हाथ पैर चलते हैं। अरे कहीं तोड़फोड़ करके आ गया ना तो डिपार्टमेंट में जवाब मुझे देना पड़ेगा। ये भी सही है। चल छोड़, मैं ही उससे बात कर लेता हूँ, तू रहने दे, ठीक है? बाय। डिटेक्टिव एजे, वाह क्या बात है, कैसे हो ठकराल? क्या बात है। आज सूरज किस बाजू से निकला है? डिटेक्टिव एजे ने मुझे याद किया है। हाँ ठकराल, हमारे सिद्धांत अलग है लेकिन मोटिव एक है। कभी भी कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और कोई भी गुनहगार बचना नहीं चाहिए। अबे इसीलिए तो कहते हैं गुनहगारों का काल इंस्पेक्टर ठकराल। तेरी इसी अदा का तो मैं भी फैन हूं। एक निर्दोष फंस गया है यार, गुनहगार कौन है पता चल गया और उसकी जन्म कुंडली निकालनी है। लेकिन तकलीफ ये है कि सिर्फ 2 दिन है और 2 दिन में ये काम सिर्फ तू ही कर पाएगा मेरे दोस्त। एजे, तुझे पता नहीं मैं अभी सस्पेंडेड हूँ। पता है, लेकिन निर्दोषों को बचाने के लिए और गुनहगारों को पकड़ने के लिए क्या ठकराल को वर्दी की जरूरत है? प्लीज ठकराल, मदद कर देना दोस्त। हाँ चल, डिटेल भेज दे, शाम तक उसकी कुंडली भेजता हूँ, पर इसकी पार्टी उधार रहेगी। और एक रिक्वेस्ट है ठकराल, क्या? नो तोड़फोड़ प्लीज। ट्राई करूँगा पर प्रॉमिस नहीं कर सकता। बाय। हेलो जी, डिटेक्टिव एजे। हेलो जी। मिस्टर राहुल, हाँ जी सर। कहाँ हो आप? मैं घर पे ही हूँ। आपसे मिलना हो तो कब आए? सर कभी भी आ जाइए, मैं अपना जो एड्रेस है वो आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, आप आ जाइएगा। वैसे हम नीचे ही खड़े हैं तो हम ऊपर आ रहे हैं। हाँ ठीक है सर, आइए सर, आइए। आइए एजे सर, आइए इसमें। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। सुनय जी का को केस चल रहा है, उसके संदर्भ में थोड़ी सी पूछताछ करनी है। जी बताइए सर। आपका नाम वी राहुल है राइट? जी सर। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज नहीं लग रहा? वीरू राहुल, ये कैसा नाम? वो सर मेरे जन्म के समय ना वो शोले मूवी थी, शोले, तो माय मदर वाज अ फैन ऑफ धर्म जी, तो उनको वीरू नाम पसंद था। और मेरे पापा जी थे, उनको राहुल बहुत पसंद था। तो आखिर में दोनों झगड़ पड़े, तो फाइनली वीरू राहुल मतलब वी राहुल नाम पड़ गया मेरा।
सर आप क्या लेंगे सर? चाय कॉफी सर? सिर्फ सच, वो भी 100%। मैं कुछ समझा नहीं सर, आप कहना क्या चाहते हैं? आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। मुझे ये बताइए, सुनय जी के लिए जो केस था उसमें फीस आप ही ने पेड की थी, राइट? हाँ जी सर। जान सकता हूँ क्यों? सर सुनय जी जो है ना, वो बड़े ही भले इंसान हैं और मेरे ख्याल से वो कभी चोरी नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ उनके हेल्प करने की कोशिश की है सर, और कुछ नहीं। राहुल जी, आप उस दिन ऑफिस से कहीं बाहर गए थे, राइट? कहाँ गए थे? 1 मिनट, आप लोग मुझ पे शक कर रहे हो? मैंने तुम्हारी फीस भरी, वो भी रुपया 5 लाख, फिर भी मुझ पे शक कर रहे हो? मुझे तुझ जैसे को केस ही नहीं देना चाहिए था। ओए, आवाज नीचे। पहली बात, मैं सुनय जी का केस लड़ रहा हूं, तेरा नहीं। और दूसरा, एजे कभी भी पैसों के लिए केस नहीं लड़ता, याद रखना। ओए राहुल के बच्चे, ये जो पूछ रहे उनका सीधा सीधा जवाब दे, वरना हम अपने तरीके से शुरू हो जाएंगे। देख भाई, ये पांडे जो है ये फिर भी शांत है। अगर यहां पे सही से जवाब नहीं दिया ना, तो उसके बाद एक दूसरा बंदा आएगा, ठकराल, और इसके डिपार्टमेंट में उसको लोग मिस्टर तोड़फोड़ कहते हैं। तो डिसाइड तू कर ले कि जवाब यहां पे देगा या उसको देगा। लेकिन मैंने चोरी नहीं की, उस टाइम पे मैं ऑफिस में भी नहीं था। तो मैंने तुझे रशियन लैंग्वेज में पूछा था, हिंदी में तो पूछा था, कहां गए थे? वो मैं एक पर्सनल काम से बाहर गया था। अच्छा, ऑफिस आवर्स में? एक इमरजेंसी आ गई थी। क्या थी वो इमरजेंसी? हाँ, वो इंस्पेक्टर पांडे बताएंगे। हेल्थ सर्टिफिकेट। वो दुबई से एक अच्छी ऑफर आई थी जॉब की, तो मुझे वहां जाना जरूरी था। इंटरेस्टिंग। क्यों पांडे? एब्सोल्युटली। आपकी माता जी धर्मेंद्र साहब या रमेश सिप्पी साहब को जानती थी क्या? नहीं, क्यों सर? तो ऐसा कैसे हुआ कि शोले मूवी 1975 में रिलीज हुई, और ये जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है उसमें आपका बर्थ ईयर 1974 है? वो तो क्या धर्मेंद्र साहब 1 साल पहले आपकी माताजी को बताने के लिए आए थे कि उनका नाम उस फिल्म में वीरू है? वो सर अल्ताफ हुसैन, यही नाम है तुम्हारा, राइट? यार एक्टर तो तुम जबरदस्त हो। 8 महीनों से एक जगह पर नाम बदल के काम कर रहे हो, लेकिन किसी को पता भी नहीं चल रहा है। क्या क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या चाहिए भी तुझे? सबूत चाहिए? लिस्ट है हमारे पास, राजू का कॉल रिकॉर्डिंग है, और जहां से तूने पैसे उठाए उस पार्किंग का सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास। और सबसे इंपॉर्टेंट, तेरी गेम सेट और मैच, राजू का कन्फेशन है मेरे पास। तू तो गया अल्ताफ। हाँ, सब मैंने ही किया है। मैं दुबई नहीं जाना चाहता था, यहां पे जॉब अच्छी थी मेरी, मगर मैनेजर मैं सिर्फ नाम का था। पूरा स्टाफ, पूरी ऑफिस, सब सुने जी का ही सुनते थे। सुने जी जो चाहे वही होता था ऑफिस में। फिर मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया। दुबई से एक बड़ी अच्छी जॉब का मुझे ऑफर मिला, मगर मैं जाने से पहले ये सुने जी को अच्छा सबक सिखाना चाहता था। तूने सब कुछ सही किया अल्ताफ, एक जगह पे गलती कर दी। पता है क्या? डिटेक्टिव गलत चुना। डिटेक्टिव गलत चुना। Am I right or am I correct? The rest is yours, Pandey.